नाजरीन, अगर आप किसी से ये जुमला सुन लें कि मैं दज्जाल से मुसलसल राबते में हूँ तो आप यकीनन इस पर यकीन नहीं करेंगे। आप यकीनन हैरान और परेशान होंगे और शायद आप उसको अजराए मजाक लेते हुए हंसना भी शुरू कर दें। लेकिन एक मिनट ठहरिए, क्योंकि ये बात ऐसी ही है और उसको संजीदगी से लेना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि याकूब शिरलेटन नामी एक रबी ने मजहबी मामलात को नशर करने वाले एक चैनल रेडियो 2000 को बताया है कि उसको एक और रबी शायन कानोवेस्की ने बताया कि वो यानी शायम कानियोस्की दज्जाल से राबते में है। शायम कानियोस्की का शुमार इसराइल के 2 या 3 सबसे ज्यादा कदीम और अकीदा तरीन यहूदी रबियों में होता है, इसलिए इसकी बातों पर यहूदी बहुत ज्यादा संजीदा दिखाई दे रहे हैं। ज़ीशुलेटन नामी इस रबी ने इंटरव्यू में बताया कि कानियोस्की और दीगर अहम रबियों ने अब इसकी ये जिम्मेदारी लगा दी है कि वो लोगों को दज्जाल की आमद के बारे में मुत्तला करना शुरू कर दे और तैयारियां भी शुरू कर दें। नाजरीन, वो किन तैयारियों की बात कर रहे हैं? दज्जाल के हवाले से जो गुफ्तगू की है वो आने वाला है, कब आने वाला है और उसका राबता कैसे हुआ और कैसे वो अब भी राबते में है, इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। लेकिन अगर अभी तक किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि आप तक हमारी हर वीडियो पहुंचती रहे। नाज़रीन, हर नबी ने दज्जाल के फितने से अपनी अपनी उम्मतों को डराया है, मगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके फितना को इंतहाई वजाहत से बयान फरमाने के साथ साथ बहुत सी निशानियां और उससे बचाव के तरीके अपनी उम्मत को समझा दिए हैं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दज्जाल का कोई असली नाम नहीं आया। इस्लामी इस्तिलाह में इसका लक़ब दज्जाल है और ये लफ्ज उसकी पहचान और अलामत बन गया है। उसका फितना बहुत सख्त होगा। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम की तख्लीक से लेकर कयामत कायम होने तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बढ़कर नहीं है। बहुत से अक़वाल में सबसे ज्यादा वाज़ेह कौल ये है, दज्जाल को मसीह कहने की वजह यह है कि उसकी एक आंख और अबरू नहीं है। बेशक दज्जाल बिल्कुल बंद आंख वाला होगा, इस पर एक मोटी फली होगी। दज्जाल के झूठे होने के हवाले से आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पहले उस यहूदी रबी का जिक्र करते जाएं जो ये दावा कर रहा है कि उसका दज्जाल से मुसलसल राबता है। इसराइली यहूदियों ने अपने इंटरव्यू में कहा कि उनका निजात दहिंदा खुद को जाहिर करने वाला है। ज़ीशुलेटन नामी इस रबी ने इंटरव्यू में बताया कि कानियोस्की और दीगर अहम रबियों ने अब उसकी जिम्मेदारी लगा दी है कि वो लोगों को दज्जाल के बारे में मुत्तला करना शुरू कर दे। ज़ीशुलेटन नामी इस यहूदी रबी ने अपने 3 घंटे के इंटरव्यू की शुरुआत एक खबरदारी से की, जिसमें उसने कहा, छुटकारे का ये अमल बहुत तेजी से होना शुरू हो जाएगा। ये जरूरी है कि लोग आराम और तहम्मुल के साथ रहते हुए बरवक्त और दुरुस्त तरीके से अपना काम करें। हर नस्ल में एक दज्जाल यानी यहूदियों का निजात दहिंदा होता है। ये सिर्फ सीधे रास्ते पर चलने वाले ही जानते हैं वो कौन है। दज्जाल की आमद कितनी करीब है? यह मामला उतना ही संजीदा है जितनी जिंदगी या मौत। क्या तुमने याजूज माजूज का सुना है? ये वही चीज है जो बहुत ही जल्द होने वाली है। इस वक्त सूरत हाल आपकी सोच से भी ज्यादा धमाका खेज है। हर शख्स को मालूम होना चाहिए कि क्या वो बच जाने वालों में शामिल हो जाएगा या नाकाम रह जाने वालों में। शायम कानियोस्की नामी उस यहूदी रबी ने ऐसी कई निशानियां बता दी जो यहूदी अकीदे के मुताबिक दज्जाल की आमद से कबल पूरी हो चुकी हैं। यहूदी रबी शायम कानियोस्की ने यहूदियों के नजदीक मुअज़्ज़ज़ समझे जाने वाले एक और रबी डोवकिक का जिक्र करते हुए कहा कि जब 10 साल पहले इसराइल बदतरीन खुश्कसाली के दौर से गुजर रहा था तो किसी ने डोवकिक से पूछा कि गलील का समंदर कितने अरसे में भरने वाला है। तो डोवकिक ने जवाब दिया कि जब दज्जाल आएगा उस वक्त से लेकर अब तक पहली बार चंद ही हफ्तों में बहर गलील भर जाने वाला है। तमाम उस रबी ने दज्जाल की आमद से कबल इसराइल में होने वाले इलेक्शन को एक बहुत बड़ा खतरा करार दे दिया। उस रबी का मानना है कि इसराइल का सबसे बड़ा मसला दुरुस्त हुकूमत का चुनाव है, जिसके लिए इलेक्शन नहीं बल्कि जंग जरूरी है, क्योंकि इलेक्शन के नताइज तो वही होंगे जो हमेशा होते हैं। अगर इलेक्शन हो गए तो क्या फर्क पड़ेगा। नाज़रीन, मस्जिद अक्सा के नजदीक लोमड़ियों के झुंड और इसराइली इलाकों में मरी हुई चमगादड़ों की बारिश भी दज्जाल की आमद से पहले की वो पेश गोइयां थी जो अब तक पूरी
पूरी हो चुकी, जबकि यहूदी दुनिया भर में गरकत के दरख्त भी उगा रहे हैं। हिजन के बारे में ये पेश गोई है कि जब मुसलमानों और यहूद में जंग छिड़ेगी और यहूद दरख्तों के पीछे छुपेंगे तो दरख्त भी मुसलमानों को बता देंगे कि मेरे पीछे यहूदी छुपा है, सिवाय गरकत के दरख्त के जो बिल्कुल खामोश रहेगा। उसके अलावा आज भी दीवारे गरिया के पास हजारों यहूदी जमा होकर दज्जाल को बुलाते और उससे मदद मांगते हैं। नाज़रीन, अब जिक्र हो जाए दज्जालियों और यहूदियों का, जो अपने मसीहा का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। दज्जाल के झूठे होने की अलामात का भी जिक्र कर ही दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहली बात ये कि वो अपने आप को रब कहेगा, जबकि वो आंखों से नजर आ रहा होगा, हालांकि तुम अपने रब को मरने से पहले नहीं देख सकते। नंबर 2, वो काना होगा, हालांकि तुम्हारा रब काना नहीं है। नंबर 3, उसके दोनों आंखों के दरमियान काफ फे रे यानी कुफ्र लिखा होगा, जो हर मोमिन पढ़ लेगा, खा वो लिखना पढ़ना जानता हो या ना जानता हो। अब सवाल ये है कि दज्जाल दिखता कैसा है? तो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि वो खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें दज्जाल दिखाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो भारी भरकम जिस्म, सुर्ख रंगत, घुंघरियाले बाल और एक आंख से नाबीना है। उसकी आंख लटके हुए अंगूर के दाने जैसी है। इस तरह ज़ुहूर दज्जाल का अगर जिक्र किया जाए तो इस हवाले से रिवायात के मुताबिक वो शाम और इराक के दरमियान एक रास्ते पर नमूदार होगा। ताहम अहादीस की रोशनी में किसी खास जगह को दज्जाल के ज़हूर के लिए मुख्तस नहीं किया गया, जैसे माह रमजान की शब कदर की रात का खास तायुन नहीं किया गया। बहरहाल दज्जाल एक फितना है। इस फितने के जो फसाद बर्पा करना है उसका अगर जिक्र किया जाए तो दज्जाल अपने ज़हूर के बाद हर तरफ फितना और फसाद बर्पा करेगा। उसके बर्पा करदा फसाद की शिद्दत का अंदाज़ा हदीस की रोशनी में वाज़ेह होता है। बस मुसलमान शाम के जबल दखान की तरफ भाग जाएंगे और दज्जाल वहां आकर उनका मुहासरा कर लेगा। ये मुहासरा बहुत सख्त होगा और उनको बहुत सख्त मुशक्कत में डाल देगा। फिर फजर के वक्त ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे। वो मुसलमानों से कहेंगे, इस खबीस कज़्ज़ाब की तरफ से निकलने से तुम्हारे लिए क्या चीज माने है? मुसलमान कहेंगे, ये शख्स जिन है, लिहाजा इसका मुकाबला मुश्किल है। इसी तरह नाज़रीन, अगर दज्जाल की आमद के फौरन बाद और उसके ऐलान का जिक्र किया जाए तो वो यानी दज्जाल अपने आप को सबसे पहले नबी कहेगा, फिर खुदाई का दावा करेगा। अपने पैदा करदा जबरदस्त शकूक व शुबहात में इंसानियत को फंसाता चला जाएगा। अपने आप को दज्जाल नहीं बल्कि खुदा कहेगा। इस तरह पहले जिक्र किया गया, दज्जाल नूए इंसानी का सबसे बड़ा खतरनाक और खौफनाक फितना है और इससे हर नमाज में पनाह मांगने और अगर जिंदगी में आ जाए तो हत्तल इम्कान बचने का हुक्म दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो दज्जाल की खबर सुन ले वो इससे दूर रहे। अल्लाह की कसम, आदमी अपने आप को मोमिन समझकर उसके पास आएगा, फिर उसके पैदा करदा शुबहात में उसकी पैरवी करेगा। दज्जाल के बारे में कहा जाता है, दज्जाल अकेला नहीं होगा बल्कि उसके साथ उसके साथी होंगे, यानी ये एक आलमगीर फितना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के पैरोकारों की अक्सरियत यहूदी और औरतें होंगी। दज्जाल के साथ अस्फहान के 70,000 यहूदी होंगे जो ईरानी चादरें ओढ़े हुए होंगे। यहूद के यहाँ इस मसीह को आले दाऊद में से माना जाता है। हकीकतन यहूदी जिस मसीह का इंतजार कर रहे हैं ये वही दज्जाल होगा। नाजरीन, अगली किस्म में हम आपको बताएंगे कि दज्जाल कितना ताकतवर होगा। इसके अलावा दज्जाल से मिलने वाले उन सहाबियों के ग्रोह के बारे में भी बताएंगे जो रास्ता भटक कर दज्जाल के गार में पहुंच गए, और साथ ही साथ दज्जाल के हाथों शहीद होने वाले मुसलमानों का रुतबा क्या होगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिल आखिर उसको कैसे कत्ल करेंगे। अल्लाह हमें फितना दज्जाल से महफूज फरमाए, आमीन।